बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू के कौन कौन से टाइप्स हैं। तो सबसे पहले उनका टाइप है लूज कनेक्टिव टिश्यू, ये उनका एक टाइप है। सेकंड वन है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, ये भी उनका एक टाइप है। थर्ड वन है एडिपोज टिश्यू। फोर्थ वन है कार्टिलेज। फिफ्थ वन है बोन्स और सिक्स्थ वन है ब्लड। ये तमाम के तमाम कनेक्टिव टिश्यू के अकसाम है। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे लूज कनेक्टिव टिश्यू का, कि लूज कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं, जो कि वन ऑफ द टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है। इट्स एक्स्ट्रा सेलुलर मटीरियल्स कंटेन लूजली पैक्ड कोलेजन फाइबर्स। ये जो कनेक्टिव टिश्यू के एक किस्म है जिसको लूज कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है, तो उसमें जो आउटसाइड इन्वायरमेंट, आउटसाइड स्पेसेस हैं, जिसको एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस, एक्स्ट्रा सेलुलर मटीरियल्स कहा जाता है, तो इसमें हमें मोस्टली कोलेजन फाइबर्स मिलते हैं। और वही कोलेजन फाइबर्स एक लूजली पैक्ड अरेंजमेंट रखते हैं, वो लूजली अटैच कर जाता है सेल्स के साथ, और ये सबसे बड़ी शनाख्त है। और इसकी मदद से हम इसको पहचान पाते हैं कि जो सेल्स हैं ये कौन से सेल्स हैं। ये लूज कनेक्टिव टिश्यूज के सेल्स हैं जो कि कोलेजन फाइबर एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल्स के अंदर मौजूद हैं, और वही जो है वो लूजली पैक्ड है सेल्स के साथ। अब ये एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल कौन सी मटेरियल्स हैं? The substance that are found outside the cells within the extracellular space, के वो मटेरियल जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस के अंदर मौजूद हो, तो उसको कहा जाता है एक्स्ट्रा सेलुलर मटीरियल्स, एक्स्ट्रा सेलुलर कंटेंट। एक्स्ट्रा मींस आउटसाइड द सेल, तो आउटसाइड द सेल्स यानी सेल मेम्ब्रेन के बाहर जो चीजें मौजूद होगी तो उसको कहा जाएगा एक्स्ट्रा सेलुलर मटीरियल। जैसे एक्स्ट्रा सेलुलर मटीरियल्स में हमारे यहाँ डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं। जेल लाइक सब्सटेंस होता है जिसमें डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं, खुराक भी हो सकता है, आयंस भी हो सकता है, इसके साथ इसमें वाटर भी हो सकता है, डिफरेंट टाइप ऑफ चीज़ें ये हो सकती हैं। अब मिसाल के तौर पर ये डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स हैं, एक सेल, दो सेल, इस तरह डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स एक दूसरे के साथ कनेक्शन बनाते हैं, और इस इंटर कनेक्शन होने के नतीजे में इन सेल्स को क्या कहते हैं? इनको टिश्यू कहते हैं, क्योंकि आपस में हम आहंग हो रहे हैं। तो जाहिरी बात है एक सेल जब दूसरे सेल के साथ कनेक्शन बनाएंगे तो बाहर जो है यहाँ पर कुछ चीजें जो है वो मौजूद होगी, और उस चीजों में यही जो सेल्स होते हैं वो एम्बेडेड होते हैं। तो आउटसाइड एनवायरनमेंट जो चीजें होगी तो उसको कहा जाएगा एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल। अब इस सेल्स के अंदर मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है, तो इस दौरान मुख्तलिफ चीजें सेल्स के अंदर बनती हैं। तो कुछ चीजें ऐसी भी बनती हैं जो कि बाई प्रोडक्ट कहलाता है, और वो बाई प्रोडक्ट वो सेल्स को नीड नहीं होती हैं, तो उनको बाहर फेंका जाता है, तो वो एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट में आते हैं, और इस तरीके से उसको आउटसाइड एनवायरनमेंट में इसको फेंका जाता है। या कुछ ऐसा भी हो सकता है कि आउटसाइड जो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस है इसके अंदर ज़रूरी चीज़ें हो, तो वो ज़रूरी चीज़ें भी सेल्स उसको लेने की कोशिश करता है। तो वो यहाँ पर सेल्स के अंदर जो आउटसाइड एनवायरनमेंट है, जो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस है, तो वो यहाँ जो लूज कनेक्टिव टिश्यूज हैं इसमें आपको कोलेजन फाइबर्स नजर आएंगे, और वही कोलेजन फाइबर जो है वो लूजली अटैचमेंट रखते हैं सेल्स के साथ। अब ये कोलेजन क्या होते हैं? कोलेजन एक प्रोटीन्स है जो कि ह्यूमन बॉडी के अंदर मोस्टली पाए जाता है, यानी एनिमल्स बॉडी को अगर हम देखें तो मोस्टली जो कोलेजन है ये एक प्रोटीन है, ये मोस्टली हमें नजर आते हैं। तो ये हमें नजर आते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर। इट इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड अंडर एपिथेलियल टिश्यू, और ये एपिथेलियल टिश्यू के नीचे मोस्टली हमें नजर आते हैं, यानी एपिथेलियल टिश्यू के नीचे जो टिश्यूज होते हैं वो मोस्टली लूजली कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं। अब ये एपिथेलियल टिश्यू कौन से टिश्यू होते हैं? जो कि हॉलो ऑर्गन्स होते हैं, ग्लैंड्स होते हैं, तो उसमें ये लाइनिंग का काम करते हैं, उसको डैम्प रखते हैं। तो जितने भी ऑर्गन्स हैं तो उसमें जो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं जो कि उसके लाइनिंग में इन्वॉल्व होते हैं, तो अब एपिथेलियल टिश्यू के नीचे जो डीप टिश्यू होंगे उसको कहा जाएगा लूज कनेक्टिव
टिश्यू इट्स होल्ड्स ऑर्गन एट देयर स्पेसिफिक प्लेसेस। उनका काम ये है कि डिफरेंट ऑर्गन्स को अपनी एक मखसूस जगहों में उसको रखें। जैसे आप इस डायग्राम के अंदर देख सकते हैं, जो ग्रीन कलर से मैंने शो किया हुआ है ये कार्टिलेज फाइबर्स हैं, और यहाँ पर जो ये वाला सेल्स हैं इसको कहा जाता है फाइब्रोब्लास्ट सेल्स। तो इसी तरीके से ये जो कार्टिलेज फाइबर्स होते हैं ये लूजली अटैचमेंट रखते हैं किसके साथ, डिफरेंट सेल्स के साथ, और यही डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स के जो कोलेजन फाइबर के साथ लूजली अटैचमेंट रखते हैं तो उसको कहा जाता है लूज कनेक्टिव टिश्यू। इट इज द मोस्ट वाइड स्प्रेड कनेक्टिव टिश्यू ऑफ द बॉडी। ये बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा पाए जाने वाला कनेक्टिव टिश्यू की टाइप है। एबंडेंस ऑफ ग्राउंड टिश्यूज के अंदर ज्यादातर ग्राउंड टिश्यू मौजूद होता है। थिन रिलेटिवली फ्यू फाइबर्स एंड सेल, जिसके अंदर फ्यू फाइबर सेल्स होते हैं, कोलेजन फाइबर्स के अंदर मौजूद होते हैं, और साथ में इसके अंदर कई तरह के सेल्स मौजूद होते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं ये कार्टिलेज फाइबर्स हैं जो कि इस फाइब्रोब्लास्ट सेल्स के साथ एक लूज अटैचमेंट रखते हैं, और इस लूज अटैचमेंट रखने की वजह से उसको कहा जाता है लूज कनेक्टिव टिश्यू। ग्राउंड सब्सटेंस इज एबंडेंट, यानी यहाँ पर ग्राउंड जो सब्सटेंस है वो मोस्टली यहाँ पर मौजूद होते हैं, एबंडेंटली ये मौजूद होते हैं, यानी यहाँ पर बहुत सारा यहाँ इस तरह ग्राउंड सब्सटेंस जो है बहुत ज्यादा मौजूद होता है, इसको कहा जाता है ग्राउंड सब्सटेंस। और इस ग्राउंड सब्सटेंस का काम क्या होगा कि वो जेल लाइक सब्सटेंस होता है ग्राउंड सब्सटेंस, और ये अलाउइंग फॉर इजी मूवमेंट ऑफ सेल्स एंड न्यूट्रिएंट्स, जो कि ये अलाउ करता है डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स को, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को, डिफरेंट चीजों को कि वो आसानी के साथ उनसे गुजर पाए और अपनी जगह जहां पर उसने जाना है और एक इंपॉर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म करना है तो वो इजीली उससे गुजर सकता है। अब अगर हम उनकी फंक्शंस के हवाले से बात करें तो इनका फंक्शन है सपोर्ट टू सराउंडिंग स्ट्रक्चर, यानी जहां मौजूद होते हैं तो उसके करीब जितने भी ऑर्गन्स होते हैं, जितने भी स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो ये उसको क्या प्रोवाइड करते हैं, ये उसको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। जैसे ऑर्गन्स को ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ब्लड वेसल्स को भी ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, और साथ में नर्व्स जो जितने भी सेल्स होते हैं ये उसको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट जो उनका काम है, इट फैसिलिटेट द मूवमेंट लूज अरेंजमेंट ऑफ फाइबर्स एंड सेल्स अलाउ फॉर इजी मूवमेंट ऑफ सराउंडिंग स्ट्रक्चर। ये जो लूज अटैचमेंट है फाइबर्स का और साथ में डिफरेंट सेल्स का, तो इस लूज अटैचमेंट होने की वजह से उससे डिफरेंट जो ऑर्गन्स हैं, डिफरेंट जो स्ट्रक्चर्स हैं, तो वो आसानी के साथ अपनी मूवमेंट को जो है वो जारी रख सकते हैं। सो लूज अरेंजमेंट हेल्प to move the surrounding structures easily.